नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख व मुख्य समाचार। विगत 1 अप्रैल से कोणार्क कंपनी के कर्मचारियों द्वारा बकाया वेतन एवं अपने विभिन्न आर्थिक मुद्दों को लेकर काम बंद आंदोलन करते हुए हड़ताल करनी शुरू कर दी थी, जिसके बाद इसे लेकर मनपा प्रशासन द्वारा किए गए प्रयासों की बदौलत ये हड़ताल कल देर रात खत्म हो गई, जिसके चलते आज 3 दिन बाद जोन क्रमांक 1 व जोन क्रमांक 5 में भी कचरा संकलन व कचरा ढुलाई का काम शुरू हुआ। विगत 2 दिनों के दौरान कोणार्क कंपनी के कर्मचारियों की हड़ताल के चलते इन दोनों जोन में शामिल कई प्रभागों में जगह जगह कचरे व गंदगी के ढेर लगे दिखाई दिए, जिससे संबंधित प्रभागों के लोग बाग काफी हद तक हैरान परेशान रहे। लेकिन आज सुबह इन दोनों जोन में साफ सफाई सहित कचरा संकलन व कचरा ढुलाई का काम पूरी क्षमता के साथ होने के चलते संबंधित प्रभागों के नागरिकों ने राहत की सांस ली। इस बारे में जानकारी व प्रतिक्रिया हेतु संपर्क किए जाने पर मनपा की अतिरिक्त आयुक्त शिल्पा नाइक ने बताया कि विगत 2 दिनों से चल रही हड़ताल को खत्म कराने हेतु मनपा प्रशासन द्वारा हर संभव प्रयास किया गया तथा मनपा प्रशासन द्वारा किए गए प्रयासों की बदौलत कल देर रात हड़ताल खत्म होने के साथ आज सुबह से शहर में 5 जोन में साफ सफाई का काम पूर्ववत शुरू हुआ। वही मनपा नेता सभागृह नेता चेतन गावंडे ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि कोणार्क कंपनी के कर्मचारियों की हड़ताल खत्म हो गई और आज सुबह से ही शहर के सभी प्रभागों में पूरी तरह के साथ साफ सफाई का काम भी शुरू हो गया। कुछ स्थानों पर सफाई कर्मचारियों व कचरा संकलन वाहनों की संख्या कम ज्यादा है, जिसके चलते अगले 2 दिनों में काम पूरा कर लिया जाएगा। जोन क्रमांक 1 अंतर्गत प्रभाग क्रमांक 5 पुराना कॉटन मार्केट महेंद्र कॉलोनी के कांग्रेस पार्षद धीरज हिवशे इन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि उनके प्रभाग में आज 6 की बजाय 7 गाड़ियां भेजी गई, जिनके जरिए कचरा संकलन का काम करवाया गया। हालांकि आज सुबह सफाई कामगारों की संख्या थोड़ी कम रही, जिसके चलते उन्होंने मनपा के अधिकारियों को अवगत करा दिया। जोन क्रमांक 5 के अंतर्गत प्रभाग क्रमांक 17 गढ़गढ़ेश्वर में भाजपा पार्षद आशीष अतकरे ने इस बारे में प्रतिक्रिया देते हुए बताया कि उनके प्रभाग में आज 10 की बजाय 7 गाड़ियां ही पहुंची, परंतु सफाई कामगारों की संख्या थोड़ी अधिक रही। साथ ही साथ अच्छी बात यह रही कि आज मनपा के अधिकारी व कर्मचारियों ने भी उनके प्रभाग व जोन में भेंट की तथा अपनी देखरेख के तहत साफ सफाई का काम करवाया। मनपा के जोन क्रमांक 1 व 5 में बुधवार को स्वच्छता व्यवस्था बंद पाए जाने के मामले में गुरुवार को मनपा की अतिरिक्त आयुक्त शिल्पा नाइक के निर्णय पर कोणार्क कंपनी पर 6 लाख रुपए का जुर्माना ठोका गया, जिसमें प्रभाग क्रमांक 5 रामपुर कैंप, प्रभाग क्रमांक 17 गढ़गढ़ेश्वर अंतर्गत रोजाना साफ सफाई कार्य बंद होने की बात अधिकारियों द्वारा निरीक्षण दौरे में सामने आई थी, जिसके चलते कोणार्क कंपनी के बिल से 1 लाख रुपए की राशि वसूलने का निर्णय गुरुवार 2 अप्रैल को अतिरिक्त आयुक्त शिल्पा नाइक ने किया और इस संबंध में आदेश जारी करते हुए यह जुर्माने की राशि अप्रैल 2026 के कोणार्क कंपनी के बिल से काटी जाएगी, ऐसे निर्देश दिए। कुछ समय पहले अमरावती महानगर पालिका में भाजपा नेता और पूर्व सांसद किरीट सोमैया द्वारा फर्जी जन्म मृत्यु प्रमाण पत्रों वाले मामले को लेकर बैठक की गई थी। भाजपा नेता किरीट सोमैया की मौजूदगी वाली इस बैठक के फोटो यहां मनपा के आधिकारिक फेसबुक पेज पर साझा किए थे। वही सूचना के आधार पर आरटीआई के तहत मांगी गई जानकारी में मनपा ने ऐसी किसी बैठक के आयोजन से इनकार कर दिया। इस विरोधाभासी स्थिति ने प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए पुणे निवासी सूचना अधिकारी कार्यकर्ता डॉक्टर विश्वंभर चौधरी ने जानकारी देते हुए बताया कि अमरावती मनपा के आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक बैठक के फोटो साझा किए गए थे, जिनमें किरीट सोमैया और महानगर पालिका आयुक्त की उपस्थिति स्पष्ट दिखाई दे रही है। जिसके बाद उन्होंने सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत इस बैठक से संबंधित जानकारी मांगी, जिसके जवाब में मनपा के जन सूचना अधिकारी ने जवाब देते हुए बताया कि उस बैठक का आयोजन मनपा कार्यालय द्वारा नहीं किया गया था, इसलिए उस बैठक से संबंधित जानकारी मनपा के पास उपलब्ध नहीं है। ऐसे में मनपा के जवाब के बाद अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि यदि मनपा में पूर्व सांसद किरीट सोमैया के साथ कोई बैठक आयोजित नहीं हुई तो फिर मनपा के आधिकारिक फेसबुक पेज पर फोटो किस कार्यक्रम के है तथा उन तस्वीरों को क्यों और कैसे डाला गया। गत रोज राज्य सरकार द्वारा राज्य के कुल 25 आईएएस अधिकारियों के तबादले किए गए, जिसके तहत पुणे स्थित महाराष्ट्र कृषि शिक्षा व अनुसंधान परिषद की सदस्य सचिव वर्षा लड्डा को अमरावती महानगर पालिका के आयुक्त पद पर नियुक्ति दी गई है। बता दें कि अमरावती मनपा के आयुक्त सौम्या शर्मा चांडक आज 3 अप्रैल से प्रसूति हेतु मातृत्व अवकाश पर जा रही, जिसके चलते रिक्त हो रहे अमरावती मनपा आयुक्त पद पर वर्षा लड्डा की नियुक्ति की गई। वह सांगली, मिरज, कुपवाड़ महानगर पालिका के आयुक्त
सत्यम गांधी को अमरावती जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद पर स्थानांतरित किया गया है, जबकि अब तक अमरावती जिला परिषद की मुख्य कार्यकारी अधिकारी रही संचिता मोहपात्रा को सांगली, मिरज, कुपवाड़ महानगर पालिका में आयुक्त के तौर पर नियुक्ति दी गई है। अमरावती मनपा के आयुक्त सौम्या शर्मा चांडक आज शुक्रवार 3 अप्रैल से प्रसूति हेतु मातृत्व अवकाश के तहत लंबी छुट्टी पर चली गई है, जिसे ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा उनके स्थान पर अमरावती महानगर पालिका के आयुक्त के तौर पर वर्षा लड्डा की नियुक्ति की गई है और कल 2 अप्रैल को राज्य के 25 IAS अधिकारियों के जनरल ट्रांसफर हेतु जारी आदेश के जरिए महाराष्ट्र कृषि शिक्षा व अनुसंधान परिषद पुणे की सदस्य सचिव वर्षा लड्डा को अमरावती महानगर पालिका के आयुक्त पद पर स्थानांतरित किया गया। इसके साथ ही दैनिक अमरावती मंडल द्वारा करीब 15 दिन पहले जताया गया कयास पूरी तरह से सही व सटीक साबित हुआ है। अमरावती महानगर पालिका में नई आयुक्त के तौर पर पदभार संभालने जा रही वरिष्ठ IAS अधिकारी वर्षा लड्डा का अमरावती शहर से काफी पुराना और गहरा नाता रहा है, क्योंकि अमरावती में वर्षा लड्डा की बहन पायल व जीजा स्वप्निल करवा के परिवार का निवास है और विगत मार्च माह में ही करवा परिवार के यहाँ आयोजित एक शुभ कार्य प्रसंग में IAS अधिकारी वर्षा लड्डा का सहपरिवार आना हुआ था। वही अब 1 माह बाद वे अमरावती महानगर पालिका की आयुक्त के तौर पर अमरावती पहुंच रही है, जिसके चलते करवा परिवार में गौरव एवं हर्ष का माहौल है। अमरावती मनपा की नवनियुक्त आयुक्त वर्षा लड्डा कुल 3 बहनें हैं, जिसमें से बड़ी बहन वैशाली इंदानी इस समय कोकण क्षेत्र के राजस्व विभाग में कार्यरत है। वही मझली बहन रहने वाली वर्षा लड्डा IAS अधिकारी रहने के साथ ही अब अमरावती महानगर पालिका की आयुक्त बनने जा रही है, जबकि तीसरी व सबसे छोटी बहन पायल करवा अमरावती शहर की बहू है, जिनके पति स्वप्निल करवा अमरावती में इवेंट मैनेजमेंट का काम संभालते हैं। इसके साथ ही नवनियुक्त आयुक्त वर्षा लड्डा के पति पुणे के ख्यातनाम भवन निर्माण व्यवसायी है तथा लड्डा दंपति को एक बेटा भी है। भाजपा शिक्षक आघाड़ी के सम्मेलन में प्रदेश के राजस्व मंत्री और जिले के पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने ऐलान कर दिया कि शिक्षकों की तमाम समस्याओं का हल महायुति सरकार कर देंगी। अमरावती संभाग के अध्यापकों की समस्या और डिमांड उन्होंने शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर पंकज भौर के सामने रखने का आह्वान सम्मेलन की संयोजक डॉक्टर संगीता शिंदे से किया। उन्होंने डॉक्टर संगीता शिंदे को अध्यापकों के लिए समर्पित और शिक्षा क्षेत्र के लिए काफी कुछ करने उद्यत व्यक्तिमत्व निरूपित किया। पालक मंत्री बावनकुले ने कहा कि शिक्षा क्षेत्र में जो परिवर्तन लाना है वो प्रत्येक बात में लाना है। बच्चों को अच्छी शिक्षा के साथ अध्यापकों के जीवन मान को ऊपर उठाने के विषय में भी सभी सिफारिशें कड़ाई से क्रियान्वित की जाएगी। आने वाले समय में अलग अलग मंथन होगा। शिक्षा विभाग की भूमिका महत्वपूर्ण रहने वाली है। उन्होंने अध्यापकों को समाज का अच्छा शिल्पकार निरूपित करते हुए अध्यापकों को समर्थ बनाने पर भी बल दिया। वे भाजपा शिक्षक आघाड़ी और संघर्ष संगठन का विभागीय सम्मेलन के अवसर पर बोल रहे थे। कांग्रेस शहराध्यक्ष और जिलाध्यक्ष नामांकन प्रारंभ हो गया है। पार्टी के हाईकमान द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए प्रभावी और सर्वसामान्य शहर व जिलाध्यक्ष चुने जाएंगे। इसके लिए सामान्य कार्यकर्ता भी आवेदन कर सकेंगे। पार्टी के सभी निरीक्षकों का संगठन चुनाव हेतु आगामी 14 अप्रैल से 4 दिनों तक शहर जिले में डेरा रहेगा। यह जानकारी पार्टी के संगठन सृजन अभियान के अमरावती निरीक्षक व हरियाणा विधानसभा के सदस्य आफ्ताब अहमद तथा पूर्व मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष एवं विधायक भाई जगताप ने आज दोपहर पत्रकार परिषद में उक्त दोनों निरीक्षक इन्होंने जानकारी दी। विधायक भाई जगताप ने बताया कि पार्टी के राष्ट्रीय स्तर पर यह संगठन सृजन तय किया था। महाराष्ट्र में लागू हो रहा है यह पार्टी का 7वां चरण है, जिसके तहत नए जिलाध्यक्ष और संगठन पदाधिकारियों का चयन किया जा रहा है। इसके तहत सभी सामाजिक संगठनों, व्यापारी संगठनों, संस्थाओं और गणमान्यों से आगामी 14 अप्रैल से 4 दिनों तक पार्टी निरीक्षक आफ्ताब अहमद और वे स्वयं चर्चा करेंगे। इसके बाद ही किसी विषय में प्रक्रिया पूर्ण कर निर्णय होगा। भाई जगताप ने स्पष्ट कर दिया कि अध्यक्ष पद के लिए नामांकन शुरू हो गया है। कोई भी कांग्रेस कार्यकर्ता शहर व जिला अध्यक्ष पद के लिए नामांकन कर सकता है। पूर्व मंत्री और कांग्रेस की वरिष्ठ नेता यशोमती ठाकुर ने इस समय कहा कि पार्टी के निरीक्षक खास तौर पर से राहुल गांधी के निर्देश पर आए हैं। पार्टी संगठन को राहुल गांधी के कार्यक्रम अनुसार मजबूत करना है। देश के अन्य प्रदेशों में भी पार्टी को संगठन स्तर पर मजबूत किया जा रहा है। निष्ठावान और प्रतिभाशाली लोगों को कांग्रेस जिम्मेदारी देने जा रही है। राहुल गांधी के निर्देश से पार्टी के एक एक कार्यकर्ता से निरीक्षक बात करेंगे, संवाद करेंगे और उसी आधार पर कांग्रेस को मजबूत करने संबंधी निर्णय होंगे।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी के आदेशानुसार पूरे देश और महाराष्ट्र में संगठन सृजन अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत आज अमरावती शहर जिला कांग्रेस कमेटी की एक अहम मीटिंग कांग्रेस भवन में संपन्न हुई, जिसमें पार्टी के संगठन निरीक्षक आफ्ताब अहमद, विधायक भाई जगताप, निरीक्षक डॉक्टर जिशान हुसैन, निरीक्षक राम विजय बुरगले ने संबोधित किया। निरीक्षक आफ्ताब अहमद ने कहा कि देश जिस दौर से गुजर रहा है उसमें कांग्रेस का संगठन मजबूत होना देश हित में जरूरी है। इसलिए कांग्रेस के प्रत्येक कार्यकर्ता को अपनी जिम्मेदारी समझकर काम करना होगा। जमीनी लेवल पर पार्टी के सुदृढ़ करने के लिए ही संगठन सृजन अभियान रहने की बात उन्होंने कही। आफ्ताब अहमद को हरियाणा कांग्रेस संगठन को मजबूत करने का तगड़ा अनुभव है। उन्होंने अनेक वाक्यों के साथ पार्टी संगठन में कार्य करने की शैली भी बतलाई। वही मुंबई से पधारे विधायक एवं वरिष्ठ नेता भाई जगताप ने हमेशा की तरह दो टूक बात रखी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ही ऐसी पार्टी है जो सभी धर्म समाज को लेकर साथ चलती है, इसलिए राष्ट्र हित में कांग्रेस का यह मजबूत होना आवश्यक है। संगठन का प्रत्येक कार्यकर्ता महत्वपूर्ण होता है, यह सोचकर ही नेताओं व पदाधिकारियों को काम करना होगा। संगठन सुदृढ़ करने गाँव शहर सभी जगह पार्टी निरीक्षक जाएंगे। बजट सत्र के दौरान संसद भवन में अमरावती लोकसभा क्षेत्र के सांसद बलवंत वानखड़े ने मेलघाट के आदिवासी बहुल क्षेत्र से जुड़ा एक अत्यंत महत्वपूर्ण और संवेदनशील मुद्दा उठाया। उन्होंने बताया कि क्षेत्र में बड़ी संख्या में आदिवासी निवास करते हैं, जो अपनी परंपराओं के अनुसार रेगा, कोरकू, कांदरी बाबा और भूमका बाबा जैसे स्थानीय देवी देवताओं की श्रद्धापूर्वक पूजा अर्चना करते हैं। सांसद वानखड़े ने सदन में अवगत करवाया कि वन विभाग द्वारा इन धार्मिक अनुष्ठानों पर लगातार रोक लगाने का प्रयास किया जा रहा है, जो अत्यंत चिंताजनक है। समीपस्थ नांदगांवपेठ एमआईडीसी परिसर में साकार होने वाली पीएम मित्रा टेक्सटाइल पार्क प्रकल्प की प्रगति का जायजा लेने हेतु विधानसभा आश्वासन समिति के अध्यक्ष व विधायक रवि राणा ने आज उद्योग विभाग के प्रधान सचिव एवं व्यवस्थापकीय संचालक के साथ बैठक करते हुए चर्चा की, जिसमें विधायक रवि राणा ने पीएम मित्रा टेक्सटाइल पार्क को सीएम देवेंद्र फडणवीस का ड्रीम प्रोजेक्ट बताते हुए कहा कि इस टेक्सटाइल पार्क के काम को जल्द से जल्द गतिमान करना बेहद जरूरी है। इस बैठक के दौरान पीएम मित्रा टेक्सटाइल पार्क के संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों चर्चा करते हुए करीब 170 करोड़ रुपए की लागत से 7 किमी की लंबाई वाली विद्युत वाहिनी डालने के प्रस्ताव के बारे में अधिकारियों से जानकारी ली गई। साथ ही साथ 1025 एकड़ जमीन को औद्योगिक प्रयोग के लिए विकसित करने का निर्णय भी लिया गया। साने अर्जुन नगर एवं आसपास के क्षेत्रों में रहने वाली नागरिक समस्याओं को लेकर आज क्षेत्र में सैकड़ों नागरिकों ने जिले के सांसद बलवंत वानखड़े और पूर्व मंत्री एडवोकेट यशोमती ठाकुर, मनपा के नेता प्रतिपक्ष विलास सिंगोले और पार्षद बबलू शेखाव से मुलाकात की और पूरे परिसर में व्याप्त कचरे व गंदगी की समस्याओं को लेकर रोष प्रकट करने के साथ ही क्षेत्र में सड़क सहित किसी भी तरह की मूलभूत सुविधा नहीं रहने की जानकारी दी।